सर, श्रद्धा वर्मा ने लिखा है। वह कहती हैं, मैं इंजीनियर हूँ, 6 साल से डिप्रेशन में हूँ। इंसोम्निया, माइग्रेन और पीसीओडी का प्रॉब्लम है। पहले मैं अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण नौकरी छोड़ दी। मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, उनका अच्छा खासा कारोबार है, लेकिन वो मेरी स्थिति समझने को तैयार नहीं हैं। मैं डिप्रेशन और माइग्रेन की वजह से कोई काम नहीं कर पाती हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरी स्थिति को समझने के बजाय वह कहते हैं कि तू नाटक करती है। वो मेरी शादी कराने के पीछे पड़े हैं, जबकि मैं पहले ठीक होना चाहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। डिप्रेशन के हर मरीज को अपने घर वालों से यह शब्द सुनने को मिलते ही हैं। बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आती हैं, वो डिप्रेशन में होती हैं। वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड कहते हैं कि सब तुम्हारे मन के नाटक है। डिप्रेशन का हर मरीज मुझे ये बताता है कि सर, उसके घर वाले यही समझते हैं कि वो नाटक कर रहा है या नाटक कर रही है। तो मैं ऐसे सभी घर वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आप स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। एक डिप्रेशन के मरीज की स्थिति को जितना बेहतर ढंग से मैं समझता हूँ, शायद उतना बेहतर ढंग से कोई भी साइकियाट्रिस्ट या कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं समझ सकता है। इसका कारण यह है कि उन्होंने भले ही डिप्रेशन के सारे लक्षण पढ़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने डिप्रेशन को अनुभव नहीं किया है। इसलिए डिप्रेशन की पीड़ा क्या होती है, वे इसे ठीक से समझ नहीं सकते। ठीक वैसा ही है कि जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में किसी तरह का घाव है। उस घाव की पीड़ा को सिर्फ वही व्यक्ति अच्छे ढंग से समझ सकता है जिसके शरीर में वह घाव है। दूसरा व्यक्ति उस पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकता है। तो मैं डिप्रेशन में रहा हूँ, इसलिए डिप्रेशन की पीड़ा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसलिए सभी घर वालों से मेरा अनुरोध है कि आप समझने की कोशिश कीजिए। डिप्रेशन इतनी खतरनाक स्थिति है कि व्यक्ति चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाता है। वह सब कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसकी बॉडी साथ नहीं देती है, उसका माइंड उसका साथ नहीं देता है। घरवालों की दिक्कत ये होती है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, वो ऊपर से एकदम ठीक दिखता है। उसका व्यवहार कभी बहुत अच्छा होता है, उसकी समझ बहुत अच्छी होती है, कभी उसका व्यवहार बहुत खराब रहता है, कभी उसकी समझ बहुत बेकार होती है। तो ऐसी स्थिति में घरवालों के लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि वास्तव में ये व्यक्ति कर क्या रहा है, क्योंकि कभी ठीक है, कभी खराब है, तो उनके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं ऐसे सभी घरवालों से बार-बार अनुरोध करता हूँ कि समझने की कोशिश कीजिए, ये बीमारी ही ऐसी है। इस बीमारी में व्यक्ति कभी ठीक होता है, कभी खराब अवस्था में होता है। लगातार खराब स्थिति में रहे, तब तो बात समझ में आती है। तो घरवालों के लिए ये समझना बहुत ही स्वाभाविक है कि व्यक्ति नाटक कर रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी आदमी नाटक नहीं करता है। जिसके बारे में भी आप ये समझते हैं कि ये व्यक्ति नाटक कर रहा है, तो आपको ये समझ लेना है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में है। वैसे भी डब्ल्यूएचओ के अनुसार इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड कंट्री है। यहाँ के लोगों को डिप्रेशन समझ में नहीं आता है। सबसे पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, उसे ही यह समझ में नहीं आता है कि वो डिप्रेशन में है। दूसरी बात ये है कि घरवालों को भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो ये स्थिति समझ के परे होती है। घर वाले अपनी जगह पूरी तरह से सही होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, वह भी अपनी जगह सही होता है। उसके हार्मोन्स इतने ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं कि वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता है, और इसी वजह से उसके बारे में घर वालों की एक ऐसी धारणा बनती है कि ये आदमी कुछ करना नहीं चाहता है। जबकि डिप्रेशन की अवस्था ऐसी होती है कि आदमी
कई-कई घंटे तक एक ही जगह बैठे रह जाता है। वो सोचता है कि कुछ करूँ, लेकिन वो जो एक्शन है, वो एक्शन नहीं हो पाता। तो डिप्रेशन की अवस्था ही ऐसी होती है कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, किसी भी चीज़ में रस नहीं होता है, जीवन के प्रति घोर निराशा होती है। अपनी बात वो किसे बताए, कैसे बताए, यह उसकी समझ में नहीं आता है। तो मैं श्रद्धा वर्मा के पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी बिटिया का इलाज कराइए। सबसे पहले उसे ठीक करिए, क्योंकि शादी करके आप उसके जीवन को शानदार बनाने की जगह आप उसके जीवन को नरक बना देंगे। उसका जीवन घोर नरक बन जाएगा, क्योंकि शादी के बाद उसके पति और उनके घर वाले अपने को ठगा हुआ महसूस करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है। इसके लिए वो श्रद्धा के पेरेंट्स को कभी माफ़ नहीं करेंगे, और हो सकता है कि वो श्रद्धा की स्थिति को समझने की जगह श्रद्धा पर जुल्म ढाने लगें। इससे उसका जीवन घोर नरक बन जाएगा। तो इस बात को आपको समझ लेना है। देखिए, डिप्रेशन की अवस्था ही ऐसी होती है कि आदमी का सारा टैलेंट खत्म हो जाता है। यह वैसी ही अवस्था है जैसे कि एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हो और उसके हाथ पैर बांध दिए जाएं और उसे कहा जाए कि तुम दौड़ो, और किसी को भी ये दिखाई ना दे कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। सब आकर यही कहें कि तुम दौड़ते क्यों नहीं हो, तुम तो इतने शक्तिशाली हो, फिर क्यों नहीं दौड़ रहे हो। तो लोगों को तो यह दिख रहा है कि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह नहीं दिख रहा है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, और वह किसी से यह कह भी नहीं सकता है कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, क्योंकि किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उन्हें यह नहीं दिख रहा है, उन्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति है और वो दौड़ सकता है, लेकिन दौड़ नहीं रहा है। तो मैं सभी के घर वालों से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि उसके भीतर जबरदस्त टैलेंट हो और वो कुछ करना ना चाहे। अगर वो कुछ करना नहीं चाह रहा है, तो आपको सजग हो जाना है, आपको सचेत हो जाना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है। कहीं न कहीं वो डिप्रेशन में है। श्रद्धा ने जो बताया है, ऐसी स्थिति सिर्फ उनकी ही नहीं है। ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे लाखों लोग हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इन्हीं हालातों का सामना कर रहे हैं। इन हालातों से बाहर निकलने का उपाय क्या है? तो यदि आप ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इन स्थितियों से बाहर निकलिए, और बाहर निकलने के बाद आपको आजीवन योग ध्यान करना है। जब आप नियमित रूप से योग ध्यान करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार बनेगी। मुझे बहुत दुःख होता है कि लोग योग ध्यान को सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी समझते हैं। मेरे एक स्टूडेंट हैं जो सीबीआई में बड़े अधिकारी हैं। वो जब मेरे पास आए थे, तब उन्होंने कहा, सर, लोग योग को जिम, जुम्बा, एरोबिक्स आदि फिजिकल एक्टिविटी की कैटेगरी में रखते हैं, और यहीं वो गलती करते हैं। योग बाकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, उससे बहुत ऊपर की चीज़ है, और यही सच्चाई है। योग ध्यान से पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, आप आनंद से भरे होते हैं। मैं श्रद्धा और उनकी जैसी स्थितियों का सामना कर रहे सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप इन स्थितियों से बाहर निकलिए और अपने जीवन को शानदार बनाइए।